इफ्तिखार साहब, जब इस सरमायाकारी की हम बात कर रहे हैं, एक जहन में सवाल उठता है कि हम किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी विजन को वो स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी क्यों नहीं दे पाते। अगर हमने सोच ही लिया है वो मुकम्मल नहीं होता। अभी रिकॉर्ड एक मंसूबे के अंदर अगर $1 अरब की सऊदी सरमायाकारी की बात करें तो क्या ये यकीन दिला पाएंगे सऊदी अरब को कि इन फ्यूचर कोई अदालती फैसला आके किसी मामले को मुतासर नहीं करेगा? यहाँ तो किसी भी तरह का फैसला आता है पूरा प्रोजेक्ट फिर कहीं पड़ा होगा। नहीं, ये तो हमने उनको यकीन दानी दी है। ये SIFC का जो प्रोजेक्ट है इसमें हमने ये यकीन दानियाँ दी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी वो सेफ और अपने मंतकी अंजाम तक जी हम इस किस्म तो क्या CPEC में हम माजी में ऐसे नहीं एश्योरेंसेस दे चुके? नहीं, माजी में गालिबन ऐसी नहीं थी। ठीक है, अब हमने दे दी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ये सारे मेरे दोस्त, अब तक जो 2 दोस्तों ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये MOU क्या होता है? पता नहीं कितने MOU दूसरे महकमों की फाइलों में दबा के फारग हो गए होंगे। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं बेहतरी की। ये सब बातें ही हैं। नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि हमने जमानत दी उनको, तो फिर तो जमानत हमने दी आपके उस सवाल के हवाले से कि जो अदालती निज़ाम में मसाइल होते थे कि जो एग्रीमेंट है वो किस ताबे होगा। अब रियासत एग्रीमेंट के अंदर जिम्मेदारी ले रही है, वो और चीज़ है। कहीं भी हुई कोई तब्दीली किसी मंसूबे को इम्पैक्ट नहीं करेगी। अगर आपके फसादात शुरू हो जाएं, गवादर में भी अगर अभी वहाँ पे लोग एक दूसरे को कत्ल करना शुरू कर दें तो अल्लाह तो रहम करेगा ना। लेकिन आपने सवाल पूछा ना, अब मुझसे मिसाल मांग रही हैं। अगर वहाँ पर हो जाए फिर कौन सरमायाकारी करेगा? ये अभी आपने 2 डैम्स के बारे में सुन नहीं लिया, किसने कब मुकम्मल होना था, किसने कब मुकम्मल होना था, क्यों नहीं हुए, क्या मसाइल हैं? गवर्नेंस के भी मसाइल तो हैं ना, अंदरूनी मसाइल भी हैं। गवर्नेंस के भी मसाइल हैं, अंदरूनी मसाइल तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। क्या गारंटी है कि सुबह एक सियासी जमात के अरकान सड़कों पे इस सारे के सारे प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ बोल नहीं रहे होंगे? क्या आपने अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं लिया। क्या आपने कोशिश भी की अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेने की? नहीं। और ये जानते हुए कि अपोजिशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी ताकतवर है, उनके साथ आवाम की बहुत बड़ी नुमाइंदगी है उनकी। देखें, अगर आप मुल्की मसाइल को हल करना चाहते हैं तो आपको मुल्की मसाइल हल करते वक्त तमाम लोगों को अपने साथ लेना होगा, भला वो ना भी चाहते हों। लेकिन आपको पब्लिकली ये पोस्चर देना होगा कि देखें जी, हम उनको बुला रहे हैं और वो नहीं आ रहे हैं, ताकि गारंटी हो आने वाले लोगों को भी कि इन्होंने तो कोशिश करके देख ली। भाई ये जो सारी बातें आप कर रहे हैं ये तो दिया जाएगा, हो जाएगा, किया जाएगा। इफ्तिखार साहब, यहाँ पर अपने कोई मामलात और मसाइल हों तो सियासी जमातों को समझ भी आती है और वह हल भी हो जाते हैं, भले वो हुकूमत में हो या अपोजिशन में। मगर अवामी मामलात हो, मुल्क कौम की उसकी बात हो, तो इनके कॉन्फिडेंस नहीं खत्म होते, ना उनको एक पेज पर होना आता है। आयशा, जब आप एक पेज पे नहीं होंगे, जब गारंटी कोई नहीं है यहाँ पे आने वाली कल में क्या होने वाला है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है अपना दोस्त मेरा, क्या होगा कल मुझे तो खुद पता नहीं क्या होगा। मतलब सारी दुनिया हाथ पर हाथ रख कर बैठ गई, किसी को भी पता नहीं वहां क्या होगा। और भी जगहों पे बुरे हालात चलते होंगे। यहाँ पे खुद एक रिफॉर्म की बात करते हैं, वो रिफॉर्म नहीं कर पाते। भाई आप कौन सी रिफॉर्म की, ये जो ऑफर आई है कौन सी रिफॉर्म की बात है? FBR की बात कर रही हूँ। आज ही रिपोर्टेडली, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, जहां पर 37 लाख आपके रिटेलर्स हैं, जिसके अंदर रजिस्टर जो है वो बमुश्किल 3 लाख हैं, और जो 1 से अब तक 15 दिनों में रजिस्टर किए हैं FBR ने, वो सिर्फ 50 हैं। आप तो मेरी बात को, रिफॉर्म्स की बात करें जो हम सोचते हैं, कंटिन्यूटी है शहबाज साहब की। आप तो मेरी बात को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करिए, शुक्रिया, मेहरबानी। मैं यही तो कह रहा हूँ कि जो आज आपका प्रोग्राम था वो तो गालिबन किसी गैर मुल्की मुआहदों के हवाले से था ना सर। तो वो मुल्क भी तो देखते हैं ना कि आप खुद इन हाउस अपनी चीजें कितनी बेहतर रख रहे हैं। 32 अरब रुपया डॉलर सरमायाकारी की पेशकश तो मैं सारे मुल्क को बेचने की कर सकता हूँ। ये क्या बात हुई कि हम ये इसलिए रह गए? और कौन से MOU साइन हो रहे हैं, और कौन सा पैसा आया है, और कौन सा पैसा आने की यकीनी उम्मीद है, और उस पैसा आने से क्या मेरी गुर्बत ख़त्म होगी? किस प्रोजेक्ट में पैसा आएगा तो मेरी गुर्बत उस इलाके की ख़त्म होगी? मुझे अब इसकी डिटेल चाहिए। ये इस किस्म की कहानियाँ सुन सुन के मैं थक गया हूँ। काफ़ी अरसे से मैं ये देख रहा हूँ, डेलीगेशन आ रहे हैं, रिसीव किए जाते हैं, रेड कारपेट होता है, गले मिलते हैं, इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसका फ़ायदा क्या हो रहा है? क्या बेहतरी आई है इस सारे के सारे गैर मुल्की सरमायाकारी की? अगर हुई है, CPEC आखिरी होप थी। नहीं, अभी तो होनी है ना। यही तो सवाल है कि इन्वेस्टर इन्वेस्ट तब करता है जब उसको पता हो मुझे कुछ मिलना है। तो ये तासर दे रहे हैं ना, आपके हुक्मरान तो ये तासर दे रहे हैं कि इन्वेस्टर तो बिल्कुल बिछा जा रहा है, पैसे जेब में लिए फिर रहा है, और बस आपके साथ दस्तखत करने की ख्वाहिश रखता है। वज़ीर-ए-आज़म साहब का आज का बयान है कि हमें सख्ती से रिफॉर्म्स की तरफ जाना होगा, माजी के मामला तब नहीं चल सकते, हमें पहले ये फैसला कर ले वज़ीर-ए-आज़म कि उसने करना क्या है। हाँ, पहले रिफॉर्म्स करनी है, सिस्टम को ठीक करना है, अपोजिशन को साथ लेके चलना है, गवर्नेंस को बेहतर बनाना है। वो क्या क्या करें, पहले प्राइम मिनिस्टर ये तो तय कर ले, ठीक है, और फिर ही कोई बात हमें बताए
ये इस किस्म के वफूद मैंने बहुत आते देखे हैं, बहुत गले लगते और एक अच्छी फोटोग्राफ होती है, सब ऑप्टिक्स हैं। ठीक है ज़ैगम साहब, भारत में सऊदी अरब की $100 अरब की सरमायाकारी है, वहाँ माशी तसलसल जो है उसको कोई भी जो जौहरी तब्दीली वहाँ कुछ भी हो जाए वो तब्दील नहीं करती है, एक माशी तसलसल है। पाकिस्तान का माशी तसलसल जो है वो टूट जाता है, हुकूमत बदले, कहीं और कोई तब्दीली हो जाए। इन हालात में सऊदी अरब जब वहाँ सरमायाकारी तो कर लेकर, जो पाकिस्तान कह रहा है कि हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं, ये जगह हैं जहाँ आप $32 अरब की सरमायाकारी कर सकते हैं, यकीन दहानी हम क्या देंगे इस्तेहकाम की, तसलसल की, कि आप इन्वेस्ट करें, आपको इस पे मुनाफा होगा, फ़ायदा होगा? सऊदी अरब तो पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है, चीन भी मदद करने की कोशिश कर रहा है। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान भी अपनी मदद करने की कोशिश कर रहा है या नहीं। वो सुल्तान राई का बड़ा मशहूर डायलॉग था कि अगर मौले को मौला ना मारे तो मौला नहीं मर सकता। शायद उसमें ये लाइन भी उसको ऐड करनी चाहिए थी कि मौले को अगर मौला ना बचाए तो मौला नहीं बच सकता। तो क्या पाकिस्तान ने अपने आप को बचाने की कोशिश भी की है? यहाँ तक तो हम खुद ही आन पहुँचे हैं ना। तसलसल में जो आपने जिक्र किया, भारत अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, माशी तसलसल की भी बात है, सियासी तसलसल भी उतना अहम है। और इन दोनों के पीछे एक चीज़ ये होती है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान तबके हैं, क्या उनके दरमियान में कोई इत्तफाक राय मौजूद है कि इस मुल्क को चलाना कैसे है, जिसको कंसेंसस ऑफ द एलीट कहते हैं, हुक्मरानी कैसे करनी है और मुल्क की मईशत कैसे चलानी है। अपने लिए तो बड़े सियाणे हैं। कभी आपने देखा है कि शुगर मिलों को घाटा पड़ा हो, कोई ऐसी पॉलिसी बनी हो जो उनके नुकसान में जाती हो, उन लोगों के खिलाफ कोई पॉलिसी बनी हो जो उनके ATMs हैं? कभी नहीं हुआ। एक तसलसल आपको नजर आता है, शहजाद साहब ने बड़ा जबरदस्त टर्म यूज की, डेंग ज़ियाओपिंग और डंग टपाओपिंग। अब आप देखिए कि 30 साल हो गए, 5-6 डंग टपाओपिंग हैं जो मईशत को बार बार आकर दोबारा आकर संभाल लेते हैं, और इन गोरकनों के अलावा कोई तसलसल नहीं है। अभी एक डंग टपाओपिंग को निकाला है मईशत से, वो पीछे से शामियाना खोल के फिर अंदर घुस गया है। अब कोई तरीका ही नहीं है कि उस डंग टपाओ पेंग से आप पाकिस्तान की मईशत की जान छुड़ा सकें। यानी 25 करोड़ लोगों का मुल्क जो है वो चंद एक्सपर्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इकोनॉमिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इदारों को संभालने के लिए लोग प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ना हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ना वो लोग जो मौजूद हैं उनको हम मौका देना चाहते हैं। देखिए, सऊदी अरब के साथ 2019 में $20 बिलियन का MOU साइन हुआ था बाकायदा, जिसमें $10 बिलियन की जो है वो रिफाइनरी भी लगनी थी। उस वक्त के जो लोग हैं, उस वक्त का जो सरमायाकारी का हमारा इदारा है, उसके चेयरमैन से पूछ कर देखिए कि क्या हालात बने कि सऊदी अरब की तमाम तर कोशिश, गुडविल के बावजूद हमने उनके लिए नामुमकिन बना दिया कि वो सरमायाकारी करें। आज सऊदी अरब की पाकिस्तान में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है कि वो रिफाइनरी के सेक्टर में, रिफाइनरी के शोबे इन्वेस्ट करें। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, अगर 4 साल बाद वो दोबारा चाह रहे हैं कि हम कहीं बेहतरी की तरफ जाएं, हमने एक SIFC का प्लेटफॉर्म भी बनाया है चीज़ों को प्रोसेस तेज करने के लिए, वन विंडो उसके नीचे, क्या हम वो सहूलत दे सकेंगे उनको जो हम बता रहे हैं, जिस पर बार बार बात कर रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, या वहां से भी हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे? देखिए, SIFC का क्या मतलब है? SIFC तो डिलीवर कर देगी। SIFC का बनना इस चीज़ का इकरार है कि पाकिस्तान के इदारे काम नहीं कर रहे और काम नहीं कर सकते, तो हमने उसके बदले में वन गवर्नमेंट बना दी। उससे भी आगे हमने प्रॉमिस किया है। आप ये देखिए कि बजाय इसके कि हम अदालती निज़ाम को ठीक करें और पाकिस्तान के अंदर के तनाज़े खुद हल करें, हम ऐसी अदालतें बनाएं, ऐसे कवानीन बनाएं कि जो इन्वेस्ट करने आए और जो पाकिस्तान का इन्वेस्टर है वो अपने कानूनी मसाइल हल कर सके। हमने बाकायदा लिख कर मुआहदा करके कहा है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे आप शौक से बैनुल अक़वामी अदालतों में चले जाएं। यानी हमने अदालत को भी बाईपास कर दिया, हमने इदारों को भी बाईपास कर दिया, अदालत को भी बाईपास कर दिया। उसके अलावा सिक्योरिटी का क्या करेंगे? चले, सऊदी अरब का तो लोग ख्याल कर लेते हैं, एहतराम कर लेते हैं, शायद टारगेट नहीं होंगे। चीनियों का हशर आप देख रहे हैं, यूरोपियंस का निकलना कितना मुश्किल है। आपने देखा, एक साइकिल पर एक यूरोपियन जा रहा था और बहावलपुर के करीब पुलिस वालों ने उसका क्या हशर किया। कौन यहाँ आके महफूज तसव्वुर करेगा अपने आप को? यानी सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं है और इंसानी तहफ़्फ़ुज़ भी हम नहीं दे सके। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं।
देखिए, इन्वेस्टमेंट को हमें समझना होगा कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए। इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमने अपने गले में फंदे डाले हैं। आप मुझे बताइए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपने मोटरवे बना दी, मिसाल के तौर पर हज़ारा में। बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बिल्कुल बात नहीं, हमें बनानी चाहिए थी अपने पैसों से। हमने क्या सोचा था कि जब डॉलर में ये सड़क बना रहे हैं तो ये पैसे हम कैसे वापस करेंगे? यहां से लाखों चीनी ट्रक गुजरेंगे, वो जो टोल टैक्स देंगे उससे हम पैसे वापस करेंगे। क्या धतूरा पीकर सोचा था आपने? बताए ना, कहां है वो लाखों ट्रक? वो दुनिया की 4% कार्गो जो वहां से गुजरनी थी, वो कर्जा गले पड़ गया। लाहौर में आपने $1.5 बिलियन की ऑरेंज ट्रेन बना दी। आपने सोचा उसके पैसे कैसे वापस करने? क्या डॉलर में टिकटें लेंगे? टिकट तो लोग देंगे रुपए में, और वो भी टिकट में जो है वो खाली ट्रेन चलाने का खर्चा भी नहीं निकल रहा। तो आप वापस कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट का मतलब एक ये है कि टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। सही। इन्वेस्टमेंट का दूसरा मतलब है कि वो सरमायाकारी आए जिसके जरिए से आप डॉलर कमा सकें, ठीक हो गया, जिसके जरिए से आप कुछ बाहर बेच सकें। अभी आप मुझे बताइए, रेकोडिक की बात हो रही है। जी जी। रेकोडिक तो चल रही है, एक ऐसी माइन है जिसे भारत गोल्ड चला रहा है, आप उसमें सिर्फ अपना हिस्सा बेच रहे हैं ना। अगर कोई नई माइन में वो काम करते हैं, उससे हम जरूर कमा सकेंगे। ठीक है। एग्रीकल्चर, आप जरा तसव्वुर कीजिए, जब दुनिया खालें पहनती थी उस वक्त बंजो दाड़ो एग्रीकल्चर करता था, कपास पैदा करता था, गंदम पैदा करता था। बिल्कुल दुरुस्त। आज एग्रीकल्चर भी हमारे जो है वो बाहर आकर के लोग आकर करेंगे। हमें इस पूरे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बड़े गौर से देखने की जरूरत है और अपने फायदे के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है जी, इसको इसी तरीके से कंक्लूड कर दो कि बाहर से कोई भी सरमायाकारी या इन्वेस्टमेंट को लाना और इंश्योर करने से पहले यह जरूरी है कि हुकूमत अपने माशरे पर इन्वेस्ट करे, अपने लोगों की ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर लगाए, उनको समझ आए कि आने वालों के साथ कैसे बिहेव करना है, तो यकीनन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और उसको इस्तेहकाम भी मिलेगा।